नमस्कार, मैं दीपक दहिया और इस वक्त मौजूद हूँ पिलानी के नज़दीक मंडरेला कस्बे में, जहाँ आरपीएस स्कूल लगातार अपनी एक छाप छोड़ती जा रही है और एक इतिहास को दोहराती जा रही है। जी हाँ, इसी स्कूल से 10वीं में स्नेहा ने 99.10वीं कक्षा में 99% 10वीं कक्षा में ला करके पूरे झुंझुनू जिले में अपना तीसरा स्थान सिक्योर किया। वहीं अब जेई के एग्ज़ाम में हमारे साथ में अमन है, इन्होंने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए जिले में अपना पहला स्थान सिक्योर किया है। जानते हैं अमन से ही। और अमन, आपने पूरे झुंझुनू जिले में जेई एडवांस में फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल की है, तो ये आपका जो सफ़र है सक्सेस का, वो जानना चाहेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास से इसी स्कूल में पढ़ाई की। फर्स्ट क्लास में मैं इसी स्कूल में आ गया था। कौन सी स्कूल? इस आरपीएस मंडरेला में आ गया था और यहीं से मतलब फर्स्ट क्लास से मैंने पढ़ाई यहीं से शुरू कर दी। और उसके बाद में सबसे पहले 10th क्लास में मेरे 94.50% थे। सारे घर वाले और स्कूल स्टाफ बहुत खुश हुए। वहाँ उस ईयर वो कोविड के बाद फर्स्ट ईयर था, तो उसी में मेरा पूरे मंडरेला में फर्स्ट रैंक था। मंडरेला टॉपर था मैं हिंदी मीडियम में 10th क्लास में। मैथ में 100 में से 100 थे। परवीन जी सर हमें पढ़ा रहे थे। परवीन जी सर, उसके बाद 12th क्लास में भी मेरे मैथ में 100 में से 100 थे। परवीन जी सर से मैं शुरू से ही पढ़ता रहा हूँ मैथ, मतलब 9 फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। 10th के बाद से ही परवीन जी से ही पढ़ा हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ ही था। और 12th क्लास में उसके बाद मेरे 96.00% बने। वहाँ पे भी मेरा हिंदी मीडियम में मैं मंडरेला टॉपर रहा। और उसके बाद में मैंने उसी साल जेई मेंस में भी 97.73 थे उसी साल, और उसी साल एडवांस भी क्वालिफाई हो गया था। और तो में आपकी क्या परसेंटाइल? उसके बाद मेरा जेई मेंस में नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उस ईयर मेरा जेई एडवांस क्वालिफाई हो गया था लेकिन थोड़ी पीछे की रैंक थी, तो मैंने ड्रॉप लेके एक साल दोबारा करना चाहा। उसमें अब मेरे 96.00% थे, तो वहाँ पे स्कूल की तरफ से मुझे लैपटॉप मिल गया था और स्कूल स्टाफ हेल्प करते ही थे हमेशा। स्कूल स्टाफ का तो सपोर्ट रहता ही है। एक घर वालों का कैसा सपोर्ट है? हाँ, तो हाँ, वही मैं बताना चाह रहा था कि जो किसी भी दिए गए 2 स्टूडेंट में आप सेम स्टाफ से पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस उसी का आएगा जिसके घर का वातावरण बेटर है और पेरेंट्स का सपोर्ट बेटर है। तो वहाँ हम ये कहते हैं कि जो पेरेंट्स का जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही अगर हम देखें तो मेरे पेरेंट्स ने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया था कि स्कूल में क्या करके ला रहा है, क्या नहीं करके ला रहा है, होमवर्क किया है नहीं किया है, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, 10 में से 4 कैसे आए इस टेस्ट में, इतना कम कैसे हो गया। तो वहाँ पे स्कूल में फ़ोन कर देते हैं इसका इस टेस्ट में डिक्रीमेंट हो गया है मार्क्स में, तो आप थोड़ा ध्यान दें। तो वहाँ से वो होता है कि हर जगह पढ़ाई की बात चल रही है, घर पे भी स्कूल में भी, तो हम कैसे नहीं पढ़ें। तो वहीं से ही एक जो पढ़ाई की भर्ती है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि अगर घर पे जाके कोई कुछ है ही नहीं, पूरे दिन खेलने का माहौल रहता है, तो स्कूल का कैसा रहा फिर योगदान रहा, कैसी हेल्प मिली आपको? जो कंपटीशन क्लियर करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सब्जेक्ट को समझना, सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग। तो वहाँ पे जो टीचर है उसका अच्छा रोल आता है कि टीचर, जैसे हमारे परवीन जी सर थे तो मैथ के लीजेंडरी टीचर थे, तो उससे हेल्प होता ही है। जो जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आई मेरी अकेली मैथ में ओवरऑल, तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर 99.45 परसेंटाइल थी मेंस में। और अभी जो एडवांस का रिजल्ट आया है उसमें मेरा जो है 5828 ऑल इंडिया रैंक और 1166 ओबीसी रैंक था। तो उसमें ज़िले में मेरा हाईएस्ट है ये झुंझुनू जिले में आप पहले नंबर पे। हाँ, तो वहाँ पे ये जो अच्छी फैकल्टी है उससे बेस मजबूत होता है, क्योंकि जो बेस बनता है फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक रहते हैं तो बेस बनता है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन वहीं से होता है कि जो आपने 12th क्लास तक पढ़ा। अचानक एक साल में तो कुछ चेंज होता नहीं है। घर पे कितना पढ़ते थे आप? घर पे डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। जेई के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा इतना, क्योंकि जेई एडवांस है वो वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए इतना तो पढ़ाई करनी पड़ती है। और आपने कोचिंग कहीं से की? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं की थी, मैंने ऑनलाइन ही घर पे ही प्रिपरेशन किया था सेल्फ स्टडी से। तो वहाँ पे जैसे मेरी बहन थी तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हाँ तू पढ़ाई करो, मैं ये कर रही हूँ ये काम जो भी है। तो उसमें पूरा घर पे एक अच्छा माहौल था। तो वहाँ पे 8 महीने जब बिताया
दिल्ली 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ के, तो वहाँ से PCM तीनों ही सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग कमांड बन गई थी मेरी वहीं से। और JEE मेंस और JEE एडवांस जैसे अच्छा, आप जब टॉप किया आपने 12वीं में, तब बहुत सारी कोचिंग्स ने ऑफर किया होगा कि आइए हमारी कोचिंग में आइए, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे और बहुत कुछ देंगे। वो ऐसा होता है कि जो 12th के साथ में स्टूडेंट्स का एडवांस क्वालिफाई होना तो बहुत ही मुश्किल, जो 12th के साथ में होता नहीं है अगर कोचिंग नहीं किए, तो स्कूल के साथ में होना मुश्किल होता है। तो वहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि अच्छा बच्चा है, अच्छा कुछ अभी किया है, क्वालिफाई किया है, तो इसका मतलब कुछ बहुत अच्छी रैंक ला सकता है, अंडर 10,000 ला सकता है एडवांस में। तो उस में उन्होंने ये किया कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो फ्री में हो जाएगा आपका, और हमसे आप जुड़े। लेकिन फिर मुझे यही था कि घर पे अच्छा माहौल था मेरे कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, और जो बेस शुरू से मजबूत था ही मेरा। तो मुझे क्योंकि मेरा एडवांस 12th के साथ ही क्वालिफाई हो गया था, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा सिलेबस और अच्छे से कवर हो जाएगा तो अच्छी रैंक आ ही जाएगी। तो मुझे वो कोचिंग की तरफ रुझान था ही नहीं मेरा। तो वहाँ से मैंने घर पे सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, और पेरेंट्स ने मेरी इस फैसले में बहुत मदद की मुझे कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा इस बार। तो वहाँ से सारी चीज़ें गवर्न हुई और एक बेहतरीन मेरा जो रिजल्ट आया वो। तो ये थे हमारे साथ में अमन, जिन्होंने पूरे झुंझुनू जिले में जेई के रिजल्ट में टॉप किया है। आरपीएस स्कूल फिर अपने इतिहास को दोहराते हुए फिर से एक एग्जाम में टॉपर दिया है। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक दहिया, एंक न्यूज़, मंडरेला।